मैंने ये बात तुमसे कभी कहा ही नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी पर विश्वास करो। मैंने तो कहा है तुम बस मुझ पर विश्वास रख कर चलो। एक बहुत गलत फैसला तुमने लिया था। जिस रास्ते के बारे में तुम्हें नहीं पता था, तुम अपनी गाड़ी घुमवा कर वहाँ से कैसे लेकर आए, क्यों लेकर आए और क्यों किया तुमने भरोसा। चलो, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरी तस्वीर लेकर तुम चल रहे थे, इसलिए तुम्हारे मन में विश्वास था और तुम्हारे विश्वास की जीत हुई, लेकिन तुम्हारा फैसला बहुत गलत था। मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, मैं हर एक चीज़ के लिए कहता हूँ, जिस चीज़ को तुम काबू कर सकते हो, जिस चीज़ की तुम्हें जानकारी हो, उन्हीं जगहों पर गोते लगाओ। जहाँ पता नहीं हो क्या कैसे कितना होना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, जहाँ अपना बचाव नहीं कर सकते हो, यदि कोई आपातकालीन स्थिति आए तो वैसे जगह पर जाओ भी मत, बचो वहाँ जाने से। कई बार मैंने तुम्हें नौका विहार नहीं करने दिया है, मैंने तुम्हें नाव से यात्रा नहीं करने दी है। उसका एक वजह ये भी रहा है कि तुम्हें ठीक से तैरना नहीं आता है। तुम्हारे शौक होने के बावजूद मैंने नहीं करने दिया। और कारण क्या था? यही कारण था, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रूर नौका विहार करो। तुम्हारी इतनी इच्छा है, इतना शौक है, तो तुम वो भी करो, पर संग में तुम्हें तैरना आना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलो, नहीं अगर आता है, एकदम नहीं सीख सकते हो, तो कम से कम जहाँ चीज़ें सुरक्षित हो, जहाँ थोड़ा भी इधर उधर होने पर बचाव में 100 लोग खड़े हो जाएं, तो फिर वैसे जगहों पर जाना चाहिए, वैसे जगह पर नौका विहार करो। और सिर्फ नौका विहार ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, तो ये इतना तुम्हारे अंदर विवेक होना चाहिए, इतनी मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ। तुमने मेरे बहुत प्यारे बच्चे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, और तुमने जिसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया ना, उसे बस थोड़ा सा ही सम्मान, थोड़ी सी ही पहचान चाहिए थी। उसे नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है, जिसके कारण लोग उससे बात नहीं करते हैं, कोई उसका मित्र बनने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, उसे ये पता है कि तुम एक अच्छी आत्मा हो, और अब उसे तुम्हारा इस तरह उसका ध्यान रखना अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों की आशीर्वाद ना बड़ी जल्दी लगती है, जिसे समाज ने बेकारण ही अलग रखा हो, और तुमने इतना प्रेम दे दिया। बहुत अच्छा किया तुमने मेरा हृदय खुश कर दिया है। और ऐसे ही आचरण आगे भी रखना, परंतु ये भी ध्यान रखना कि किसी की कोई कमी या किसी की कोई गलत चीज़ तुम्हारे अंदर ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना। मैं अपने कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जीवन में ना समय कुछ वक्त के लिए, कुछ साल मेहनत करने का है। जब विवाह का समय आएगा तो विवाह भी होगा, जब घर और घर की सारी चीज़ों को देखने का समय आएगा तो वो जिम्मेदारी भी मिल जाएगी, शौक़ से निभाना तब। लेकिन ये समय जो मेहनत करने का है, इसे भी शौक़ से निभाओ, इस फ़र्ज़ को भी शौक़ से अदा करो। और इस समय में तुम्हारा मन भटकना उचित नहीं होगा, इस समय में घनिष्ठ मित्रता करना उचित नहीं होगा। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का, किसी भी गलत रास्ते पर मत जाओ। और अभी उम्र कच्ची है, तुम्हारा जीवन साथी कौन होगा ये चुनने का ये सही वक्त नहीं है। अभी थोड़ा अनुभव पाओ, अनुभवी बनो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये मौका भी दूंगा कि तुम खुद भी चुन सको, या फिर तुम्हारे फैसले में तुम्हारे माता पिता की हामी हो। इतना अच्छा होगा सब। मुझ पर विश्वास है ना, तो बस विश्वास रख कर चलो। कभी भी मंदिर जाते हो तो साज श्रृंगार करके अच्छे से जाया करो, और श्रृंगार नहीं भी कर सकते हो तो भी अपने बालों को सही से संवार कर और पूरे कपड़े पहनकर, ढके हुए तौर तरीके के कपड़े पहन कर जाओ। और ये बात हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मंदिर जब जाते हो तो अपने संस्कार लेकर जाओ, क्योंकि परमात्मा ना तुम जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हो वो देखते हैं क्या तौर तरीका लेकर आए हो।
और सुंदर से अच्छे से तरीके से जाओ ना, तो रहम नज़र बनी रहती है। और अच्छे से मंदिर जाओगे तो आसपास जो लोग मौजूद हैं ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी सीखने को मिलेगा कि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे से आ जा सकते हैं। और मंदिर एक वो जगह है ना, जहाँ आस्था सबसे ऊपर, सबसे अपनी सीमा पार किए सर्वोपरि होती है। और वैसी जगह पर अभद्रता किसी को नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए, तरीके के ढके हुए कपड़े पहनकर अच्छे से ही मंदिर जाया करो। ये बात ऐसी नहीं है कि ये कोई नियम बनाया गया है या किसी का दबाव है। ये तुम्हें खुद महसूस करना चाहिए कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। वहाँ जो छोटे बच्चे आएंगे, जब वो तुम्हें सुंदर से श्रृंगार की अपने पारंपरिक पोशाक में देखेंगे, उन्हें भी सीखने को मिलेगा। बच्चे भी बड़े से सीखते हैं, तो देखो तुम किसी को कुछ अच्छा सिखा जाओगे। और कभी अच्छे से जा कर देखो, तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। ये करके देखना, तब समझ आएगा मेरे कहने की का अर्थ। और मंदिर में ना आँखों को अच्छी ही चीज़ें दिखें, यही प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से जाना ज़रूरी है। और मंदिर में जाकर नियम का भी पालन करो। अगर कह दिया जाए कि दूर से ही प्रणाम करो, टीका सिंदूर मत लगाओ, जो भी प्रतिमाएं मौजूद है, तो इन बातों को मानो। और जो लोग मंदिर में बैठकर लड़ाई करते हैं, किसी और को पूजने नहीं देते, स्वयं बैठे रहते हैं, हटने का नाम नहीं लेते हैं, उनके लिए वहाँ पर ही सद्बुद्धि मिले उन्हें, ऐसी प्रार्थना करके आया करो। 2-4-5 दिन पहले तुम जिस मंदिर में गए थे, वहाँ एक बूढ़िया बैठी हुई थी जो हाथ फैलाकर तुमसे भी कुछ मांग रही थी। अगली बार जाना तो उसे सिक्का देना, 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का जो भी हो, उसे वही देना। तुम्हारे इस 5 या 10 रुपए के सिक्के से उसका एक अधूरा काम पूरा हो जाएगा। और वो पूर्ण होगा तो उसका आशीर्वाद तुम्हें भी मिलेगा। तो वो पूर्ण करवाने में सहायता प्रदान करना। आयुष्मान भवा।